कर्मा पूजा परंपरागत आदिवासी समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह पूजा प्रकृति, पर्यावरण और भाई बहन के रिश्ते से जुड़ी हुई। इसकी जड़ें गहरी पौराणिक और लोक कथाओं में छिपी हुई हैं। कर्मा और धर्मा की कहानी इस पर्व का मूल आधार है, जिसके बिना कर्मा पूजा अधूरी मानी जाती है। कर्मा पूजा का महत्व। कर्मा पूजा मुख्य रूप से श्रावण पूर्णिमा या भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के आसपास मनाई जाती है। यह पर्व खेती बाड़ी, फसलों की अच्छी पैदावार, भाई बहनों के सुख समृद्धि और समाज में आपसी भाईचारे की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन विशेषकर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की मंगल कामना करती हैं। कर्मा वृक्ष की टहनी पूजा के केंद्र में रखी जाती है, जिसे धरती माता और कर्म देवता का प्रतीक माना जाता है। कर्मा पूजा की विधि। कर्मा पूजा में स्त्रियां, खासकर युवतियां व विवाहित महिलाएं, व्रत रखती हैं। वे पूरे दिन उपवास करती हैं और रात को कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। गांव के बीचों बीच या किसी खुली जगह पर मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर करम वृक्ष की डाल लगाई जाती है। फिर उसकी विधिवत पूजा की जाती है। डफली, मादल और नगाड़े की थाप पर लोकगीत गाए जाते हैं और सामूहिक नृत्य किया जाता है। यही सामूहिक नृत्य गान कर्मा पूजा की विशेष पहचान है। कर्मा और धर्मा की कहानी। कर्मा पूजा के पीछे कर्मा और धर्मा नामक दो भाइयों की पौराणिक कथा जुड़ी है। यह कथा हमें प्रकृति से जुड़ाव, भाई बहन के रिश्ते और श्रम की महत्ता का संदेश देती है। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे, धर्मा और कर्मा। धर्मा बड़ा भाई था और मेहनती, ईमानदार व धार्मिक प्रवृत्ति का था। कर्मा छोटा भाई था, जो थोड़ा उन्मुक्त स्वभाव का, मौज मस्ती में रहने वाला और कभी कभी जिम्मेदारी से बचने वाला माना जाता था। दोनों भाई अपनी मां के साथ रहते थे। धर्मा हमेशा खेतों में काम करता और समय पर पूजा पाठ भी करता था। उसकी यही मेहनत और ईश्वर में आस्था के कारण उसका जीवन सुख समृद्ध था। दूसरी ओर कर्मा नाच गान और मौज मस्ती में समय बिताता। वह अक्सर खेतों में काम करने से कतराता और पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं देता था। कई बार माँ उसे समझाती कि धरती माता और देवताओं का अपमान मत करो, वे हमें अनाज और जीवन देते हैं, लेकिन कर्मा पर इन बातों का असर नहीं होता था। एक बार दोनों भाइयों की बहन ने अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से कर्मा वृक्ष की टहनी लगाई और उसकी पूजा करने लगी। उसने व्रत रखकर ईश्वर से प्रार्थना की कि उसके दोनों भाई सुखी रहें, लेकिन कर्मा ने इस पूजा को गंभीरता से नहीं लिया। उसने मजाक मजाक में कर्मा वृक्ष की टहनी को उखाड़ कर फेंक दिया। उसने कहा, इन टहनियों से न तो पेट भरेगा और न जीवन सुधरेगा। मेहनत करनी चाहिए, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। कर्मा के इस अपमान से देवता और धरती माता रुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप गांव में अकाल पड़ गया, खेत बंजर हो गए, फसलें सूख गईं और लोगों को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरा परिवार संकट में फंस गया। धर्मा ने यह सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहन से सारी बात जानी कि कर्मा ने कर्मा वृक्ष की टहनी का अपमान किया था। तब धर्मा ने ठान लिया कि वह देवताओं को प्रसन्न करेगा। वह जंगल की ओर चला गया और कई दिनों तक उपवास करके तप करने लगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उसके भाई की गलती को क्षमा करें और गांव में पुनः खुशहाली लौट आएं। इधर कर्मा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि उसकी लापरवाही के कारण परिवार और गांव भूखा मर रहा है। तब वह भी धर्मा के पास जाकर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। धर्मा और कर्मा दोनों भाइयों की सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप से देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने धर्मा को आशीर्वाद दिया और कहा कि आगे से कर्मा वृक्ष की पूजा बड़े श्रद्धा और विश्वास से करनी चाहिए, तभी सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके बाद वर्षा होने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई और फसलें लहलहा उठी। गांव के लोग फिर से सुखी और संपन्न हो गए। उसी दिन से कर्मा पूजा का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। कर्मा पूजा से मिलने वाले संदेश। यह पर्व हमें प्रकृति, पेड़ पौधों और पर्यावरण की रक्षा का संदेश देता है। बहनें इस दिन अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं। केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि आस्था और श्रद्धा भी जीवन को समृद्ध बनाती है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। सामूहिक नृत्य और गान समाज को एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। कर्मा पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का संदेश है। यह हमें सिखाती है कि धरती माता और प्रकृति का सम्मान करना कितना आवश्यक है। कर्मा और धर्मा की कहानी हमें बताती है कि श्रद्धा, मेहनत और भाई बहन के प्रेम से ही जीवन में समृद्धि आती है। इसलिए आज भी आदिवासी समाज कर्मा पूजा को बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाता है।